2017, भगवद गीता चैप्टर 8, टेक्स्ट नंबर 15। इन्वोक करते हैं। To the Supreme God, Divine Father, Divine Mother, to all the great ones, holy gurus, holy masters, spiritual helpers, healing angels, healing ministers, archangels, we humbly invoke for your divine blessings, guidance, help and protection for this session. May we all benefit immensely from this session. May we all be purified at all levels. May we all be protected at all levels from all the negative entities, negative elementals, black magic energies, psychic contamination, psychic impregnations, spiritual pride, spiritual fall, from illnesses, from financial losses, from relationship problems, from any kind of unwanted things or unwanted energies existing in this universe. Please protect us, please purify us, so that we may become a pure channel for your divine work. Thank you in full faith, so be it. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्त वृंदा। बोलो श्री प्रभुपाद की जय। हे कृष्ण, आपके भगवत गीता ज्ञान को धारण करने में सहायता कीजिए। ये ज्ञान हमारे आत्मा में परमानेंटली बैठ जाए, हम इम्प्लीमेंट कर पाए उसे एवरी स्टेप ऑफ लाइफ में। इतना हमें पावर दीजिए, इतनी हमारी आत्मा को शक्ति दीजिए। हमें प्यूरिफाई होने में हेल्प कीजिए, जैसे कि हम अपने लोअर इमोशन से निकल सके और आपके डिवाइन प्लान में हेल्प कर सके। थैंक यू इन फुल फेथ, सो बी इट। आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट बात रिपीट करना चाहूंगी। वैसे पहले बोल चुकी हूँ। भगवद गीता में लिखा गया है कि there are 4 kinds of pious men who begin to render devotional service unto me. The distressed, मतलब जो दुखी हैं। The desirer of wealth, मतलब जिन्हें पैसा चाहिए। The inquisitive, मतलब जिन्हें नॉलेज चाहिए। नहीं, इंक्विजिटिव मतलब जो क्यूरियस हैं, जिनमें क्यूरियोसिटी है कि कैसी चीजें होती है, क्यों होती है, या अच्छा ऐसा भी होता है, ये कौन है, वो कौन है, एनर्जीज क्या होती है, व्हाटएवर। एंड लास्ट है ही हु इज सर्चिंग फॉर नॉलेज ऑफ द एब्सोल्यूट, मतलब जो भगवान को जानना चाहता है। तो उसी तरह मेरे भगवद गीता सेशन में मैं इन चारों चीजों को कवर करती हूँ। आप में से बहुत लोग होंगे जो सिर्फ नॉलेज के लिए सुनते हो कि भगवान का नॉलेज, कृष्ण भगवान का नॉलेज, उनके लाइफ में उतना डिस्ट्रेस नहीं है। कुछ लोग सिर्फ इसीलिए सुनते हैं क्योंकि वो इस परेशानी से निकल पाए जो वो अभी अपने लाइफ में फेस कर रहे हैं। कुछ लोग सिर्फ इसलिए सुनते हैं, उन्हें मन की शांति मिलती है। कुछ लोग क्यूरियस हैं कि कैसे यूनिवर्स फंक्शन करता है, वो जानना चाहिए। कोई इतना ज्यादा फाइनेंशियली या अलग रिलेशनशिप प्रॉब्लम से गुजर रहा है कि उसे लगता है चलो थोड़ा गुड कर्मा जनरेट किया जाए, ये सब सुन के। तो जो कुछ भी है, जो भी रीजन है, लेकिन मैं जब ये भगवद गीता सेशन बोलती हूँ, मैं सारों चीजों को कवर करती हूँ। तो हो सकता है आप में से किसी को लगे कि ये सारी बातें रूपाली क्यों बोल रही है, मेन चीज पे क्यों नहीं बोलती, शास्त्रों के बारे में क्यों नहीं बोलती है, पर्सनल लाइफ एग्जाम्पल्स क्यों देती रहती है, उससे डिस्ट्रैक्शन होता है। तो तब अपने आप को समझाना कि सिर्फ आप ही नहीं हो जो ये सुन रहा है, अलग अलग लेवल के लोग हैं, अलग अलग प्रॉब्लम्स के साथ। तो सबके बारे में सोचकर मुझे सेशन बनाना पड़ता है। वैसे भी मैं बनाती नहीं, वो ऑटोमेटिकली फ्लो होता है। जो हमारा जो ग्रुप है उसके जैसे जैसे वाइब्रेशंस मुझे फील होने लगता है, मेरे मुंह से बातें निकलती रहती है। आई नेवर प्रिपेयर फॉर माई सेशंस, मैं बस इंस्टेंटली बोलती हूँ, मुझे प्रिपरेशन नहीं करनी पड़ती है। यही आप इस्कॉन के लोगों को देखोगे तो नोट्स बनाकर वो प्रिपेयर करेंगे बैठकर कि इस पॉइंट पे जाके ये वाला स्क्रिप्चर का कोटेशन देना है, ये बताना है। हाँ, वो फुल ऑफ नॉलेज होगा डेफिनेटली, वो आइडियल वे है बोलने का, लेकिन ऑडियंस के बारे में सोच के भी तो बोलना पड़ता है ना।
मैं भर भर के, अगर मुझे नॉलेज में उतना इंटरेस्ट नहीं है, मैं सिर्फ सेशन इसलिए अटेंड कर रही हूँ कि मेरी लाइफ में बहुत खतरनाक प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, मुझे आराम चाहिए, मैं क्या करूंगी ये जान के वो कौन से स्क्रिप्चर में, कौन से वर्स में ये लिखा गया है। आई विल नॉट बी इंटरेस्टेड इन दैट ना। तो इसी वजह से मैं इसको बहुत सिंप्लीफाइड रखती हूँ। सिंपल, डे टू डे दिमाग में घुस जाए लोगों के, दैट्स इट। उनके लाइफ में चेंजेस आने लगे, दैट्स इट। और कुछ भी एम नहीं है। अगर आप लोगों को बहुत डीप जाना है, इसका अध्ययन करना है, मतलब यू वांट टू स्टडी भगवत गीता, अध्ययन भी करते हैं ना लोग, तो आप prabhupadwani.org वेबसाइट में जाइए, वहां पे प्रभुपाद जी के सारे लेक्चर्स हैं, आप उसको प्रॉपरली सुनिए। उसमें एवरी कोटेशन है श्रीमद् भागवतम के कोटेशंस की, ये लाइन श्रीमद् भागवतम में बोला गया है, ये कॉन्टेक्स्ट में आप अध्ययन कीजिए। लेकिन जो बेस लेवल है कि भगवत गीता क्यों समझना है, वो मैं हेल्प कर रही हूँ। ठीक है, हम लोग आज का सेशन शुरू करेंगे एक स्टोरी से, जो मैं पहले भी बोल चुकी हूँ काफी बार, बट फिर से रिपीट करूंगी बिकॉज इट इज एब्सोल्युटली इम्पोर्टेंट कि इस स्टोरी को बार बार याद किया जाए और बार बार सुना जाए, बार बार बोला जाए। क्यों? इसका भी आपको स्टोरी सुनने के बाद रीजन पता चलेगा। एक बार नारद मुनि और श्री कृष्ण भगवान जा रहे थे, ऊपर से जा रहे थे। नारद मुनि ने कहा कि कृष्ण भगवान, ये आपने जो माया रची है, माया जो आप बोलते हैं मतलब इल्यूशन, वो है क्या चीज, जरा समझाइए ठीक से। कृष्ण भगवान ने कहा ठीक है, मैं आपको समझा दूंगा। फिर थोड़ा आगे बढ़ने लगे तो कृष्ण भगवान ने कहा कि मुझे बहुत प्यास लगी है नारद, जरा मेरे लिए पानी लेकर आओ। तो नारद बोले कि ठीक है, मैं जाता हूँ। नारद मुनि चलने लगे। सामने गांव था, गांव में उनको एक कुआं दिखा, वेल दिखा, तो कुएं के पास गए। कुएं के पास जैसे गए, वहां पे एक लेडी पानी भर रही थी, तो उन्होंने उस लेडी से कहा कि मुझे थोड़ा पानी दो। जैसी लेडी मुड़ी तो नारद मुनि फिदा हो गए, इतनी ब्यूटीफुल थी वो लेडी। वो सब भूल गए कि कृष्ण भगवान ने उनसे पानी मांगा था, उन्होंने खुद पानी पिया और वो लेडी को फॉलो करने लगे। फॉलो करते करते उसके घर पहुंचे। घर पहुंच के उनके पापा से उसका हाथ मांग लिया कि मुझे आपकी बेटी से शादी करनी है, इतनी ब्यूटीफुल थी। शादी हो गई, वो वहीं सेटल हो गए, उनके 4 बच्चे हुए। फिर एक दिन अचानक, बच्चे भी थोड़े से बड़े हो गए, एक दिन अचानक बाढ़ आई उस गांव में, सब कुछ बह गया और नारद मुनि के बीवी बच्चे सबकी डेथ हो गई। और वो हाहाकार होकर पानी में खड़े चिल्ला रहे थे, हे भगवान ये तूने क्या किया, हे भगवान ये तूने क्या किया, मेरा तो सब कुछ लुट गया, मैं तो बर्बाद हो गया, मेरा तो कुछ भी नहीं बचा। तभी कृष्ण भगवान की आवाज आई, नारद तुम तो मेरे लिए पानी लेने गए थे ना, अब तक नहीं आए। और नारद मुनि ने अपने आसपास देखा, कुछ नहीं है, ब्लैंक, ना बाढ़ ना कुछ, और वो कृष्ण भगवान के सामने खड़े हैं। फिर उन्होंने पूछा ये क्या था प्रभु? तो कृष्ण ने कहा यही तो माया थी, तुमको मैंने पानी लेने भेजा, तुम वहां गए, तुम अट्रैक्टेड हो गए ब्यूटी को देखकर, तुमने घर संसार बसा लिया, मुझे तो भूल ही गए और फिर डिस्ट्रेस में आ गए। तुम्हारा था ही क्या, तुम्हारा तो कुछ भी नहीं था और तुम ओन करने लगे मेरा घर, मेरे बच्चे, मैंने सब कुछ खो दिया। तो ये स्टोरी क्यों इम्पोर्टेंट है? बिकॉज हम सब लोग वही कर रहे हैं। हम आए इस अर्थ पे ये प्रॉमिस करके कि हम ये चीजें इम्प्रूव करेंगे अपने में, और आके क्या करने लगे, माया में फंस गए। ओनरशिप लेकर झगड़ा शुरू कर दिया हमने, मेरे हस्बैंड होकर ऐसा कैसे कर सकते हैं, मेरी बीवी होकर ऐसा कैसे कर सकते हैं, मेरा बच्चा ऐसा कैसे कर सकता है। मैं एक वाइफ सोचती है मैं सारा दिन घर पे काम करती हूँ, हस्बैंड अप्रिशिएट नहीं करते। हस्बैंड बोलते हैं मैं दिन भर बाहर ऑफिस में थक कर आता हूँ, पैसे कमा के लाता हूँ, वाइफ कंप्लेन करती रहती है। ये क्या कर रहे, क्या चक्कर में पड़े हैं सब लोग, किस चक्कर में पड़े हैं? अगर किसी का घर बिक जाता है, उन्हें लगता है जिंदगी खत्म, मेरा घर बिक गया। तुम यहाँ पे घर बनाने आए थे, या तुम रोमांटिक रिलेशनशिप करने आए थे, या तुम बच्चे पैदा करने आए थे? क्या करने आए थे तुम?
पूछो अपने आप से। हम सब लोग इस माया में इस तरह जकड़े हुए हैं, हमारा कुछ है भी नहीं और हम खामखा बोलते ना, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। कुछ भी नहीं हमारा, सब कुछ भगवान का है। बस एक भ्रम में हमको डाल दिया है, ये मेरा, ये मेरा, वो मेरा, ये चीज मेरी, ये मेरा घर, ये मेरे कपड़े, ये मेरे बच्चे, मुझे ऐसा करना चाहिए, मुझे वैसा करना चाहिए। और हमारा जो डिस्ट्रेस है ना, सैडनेस बोलो, परेशानी है, ये सब इसी वजह से है। सारा रीजन यही है। तो करना क्या है, उस पे बाद में आते हैं। दूसरी बात, कर्मफल दाता शनिदेव जो कलर्स पे आता है, देखा करो, नॉलेज काफी बढ़ेगा। फालतू के सास बहू के सीरियल्स ना देखकर वो इम्पोर्टेंट चीजें देखा करो, क्योंकि टाइम बहुत कम है, अपना नॉलेज बढ़ाना जरूरी होता है। सावधान इंडिया देख के कोई फायदा नहीं, कितना भी सावधान हो जाओ, सर पे अगर एक पत्थर गिरकर भी मौत हो सकती है, जरूरी नहीं कोई चाकू से गला काट के ही मारेगा। पानी पीते पीते भी गले में पानी फंस के मौत हो सकती है। तो प्लीज सावधान इंडिया देखकर, इतने सालों से सावधान होकर क्या किया तुम लोगों ने? सिर्फ डरे ना, सिर्फ डरे। जो होने वाला है वो तो होगा ही, एज पर आवर कर्मा, जिसके लिए हम एंटाइटल्ड है वो तो होगा ही। इतना सावधान इंडिया देख देख कर बाप रे, सारे सावधानी लोग, फिर भी क्राइम रेट कम नहीं हुआ। अजीब हिपोक्रेसी है सोसाइटी की, मुझे समझ में नहीं आता। खैर, इम्पोर्टेंट चीजें देखा करो टीवी में। तो उसमें दिखा रहे थे कि जब अर्थ बनने से पहले महादेव ने क्वेश्चन पूछा कि अर्थ पे मनुष्य जब बनाया जाएगा, उस पे किसका हक होगा? देवताओं का हक होगा, मतलब देवताओं का कंट्रोल होगा, कि दानवों का कंट्रोल होगा? ये दो मेन जाति हुआ करती थी ना। तो फिर उन देवता और दानवों में लड़ाई लग गई इस बात को लेकर। तो शनिदेव ने कहा कि न देवता 100% भले हैं, न दानव 100% बुरे हैं। अगर ऐसा होता तो भगवान सिर्फ एक की ही रचना करते, सिर्फ देवताओं को बना के रखते, फिर दानवों को मार ही डालते। लेकिन दोनों के रिक्वायरमेंट है। तो अर्थ पे, मनुष्यों पे दोनों का कंट्रोल होगा। अब इस चीज को ध्यान से समझो, ये रूट समझ गए? अब हम हैं मनुष्य। अब हमारे अंदर देवताओं वाले गुण भी हैं और दानवों वाले गुण भी हैं। तो अब हमारा डिपेंड करता है चयन पे। चयन मतलब चॉइस। हम किस चीज को चूज करते हैं, हम उसके तरफ जाएंगे। इमेजिन करो अपने आप को बीच में खड़े हो, एक तरफ देवता है, एक तरफ दानव है। तो तुम जो जो चीजों को चूज करोगे अपने लाइफ में, उस तरफ तुम जाओगे। अच्छे गुणों को चूज करोगे, देवताओं के तरफ जाओगे। बुरे गुणों को चूज करोगे तो दानवों के तरफ जाओगे। मतलब लोअर इमोशंस को अगर बढ़ावा दोगे तो दानवों के तरफ जाओगे, हायर इमोशंस को बढ़ावा दोगे तो देवताओं के तरफ जाओगे। तो हमारा चॉइस कितना इंपॉर्टेंट है ये सोचो। राइट चॉइस के लिए राइट परसेप्शन चाहिए, राइट व्यू पॉइंट। परसेप्शन मतलब दृष्टिकोण। सही एक चीज को सही तरीके से समझने के लिए सही दृष्टिकोण चाहिए। मतलब तुम्हारे आंखों पे जो चश्मा है उस पे धूल नहीं चाहिए। एट प्रेजेंट सबके आंखों पे धूल है, इसीलिए कोई तुम्हें कुछ भी दिखाने की कोशिश करे, तुम्हें वही समझ में आता है जो तुम्हारा लेवल है। लोग मर जाए तुम्हें बता बता के तुम्हारी यहाँ गलती हो रही, यहाँ गलती हो रही, बट तुम्हें वो समझ में नहीं आएगा, क्योंकि परसेप्शन ही गड़बड़ है ना। नहीं समझ में आएगा। तुम्हें लगेगा सारे लोग गलत हैं, मैं सही हूँ। लगता है ऐसे किसी को, सारे गलत है, मैं सही हूँ? तो अपना दृष्टिकोण चेंज करो। वेरी सिंपल। देखो, इतना कॉम्प्लिकेटेड समझने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें एकदम सिंप्लीफाई करके बताती हूँ। जो काम करने से दर्द होता है, जैसे कि गुस्सा किया, अंदर दर्द हुआ, जेलेसी की, अंदर दर्द हुआ, पॉजिटिवनेस किया, अंदर दर्द हुआ, वो लोअर इमोशंस। वेरी सिंपल। किसी को माफ कर दिया, अंदर खुशी हुई। किसी को गिफ्ट दिया जो तुम्हें शायद कुछ भी रिटर्न ना कर पाए, अंदर खुशी हुई, हायर इमोशंस। इट इज सो सिंपल।
ज्यादा शास्त्र पढ़ने की तो इसके लिए जरूरत नहीं है। चीजों को कैटेगराइज करो। हाँ, मैं मानती हूँ सारी चीजें उस तरह कैटेगराइज नहीं होते, बट मोस्ट ऑफ देम हो जाते हैं। जो नहीं होता उन पे ध्यान अभी मत दो। जो होता है सिंपल वैसे सोचो। अगर तुम्हें दुख हो रहा है किसी भी रीजन से, मतलब तुम्हारे अंदर गड़बड़ है, तुम्हारे अंदर ही गड़बड़ है। मुझे भी होता है दुख। अब मैं तुम्हें बताती हूँ, ऐसा नहीं कि मैं बड़ी बड़ी बातें कर रही हूँ, सिर्फ मैं तुम लोगों को प्रैक्टिकल चीज बताऊंगी। कुछ दिन पहले मैं भी गड्ढे में गिरी। वही मेरा प्यारा सा गड्ढा जहाँ पे डिस्ट्रेस है एकदम, जो इतने सालों पहले मैं गिरी थी। वही हेलो बोलने गई थी उस गड्ढे में मैं फिर से। ओके, गिरी, बट अभी अवेयरनेस है, फट से समझ गया। ओए रूपाली, इधर क्या कर रही है? ये इलाका तो तूने कब का छोड़ दिया था। ये गलियां, ये चौबारा, अभी आना ना दोबारा। पर फिर गई मैं उधर, तो टोटल गिरी, एकदम लोटपोट वाली गिरी। अच्छा चलो फॉरगिवनेस करते हैं। नहीं, फॉरगिवनेस का फॉर भी नहीं हुआ। मेडिटेशन तो भूल ही जाओ। क्या करूं क्या करूं? अभी अवेयरनेस आ गई है, पता है इस गड्ढे में मैं रह नहीं सकती। जितना देर गड्ढे में रहूंगी उतनी मुझे प्रॉब्लम होगी, निकलने में और मुश्किल होगी। खड़ी हो गई मिरर के सामने। मिरर के सामने खड़ी होकर मैंने अपने आप से बोला कि देख रूपाली, मैंने तेरा हर स्ट्रगल देखा है, मैंने तेरे हर प्रॉब्लम्स को देखा है, तूने क्या क्या फेस किया है, हर एक दुख मैंने तेरा देखा है, तेरी हर कोशिशें मैंने देखी है। मैं विटनेस हूँ कि तू किस किस चीजों से गुजरी है, क्या क्या दुख तेरे साथ हुआ, कितने जगह तुझे रॉन्ग वे से ट्रीट किया गया। बट मैंने ये भी देखा है कि रूपाली फिर भी अपने प्रॉब्लम से ऊपर उठ के दूसरे को प्रॉब्लम्स को इम्पोर्टेंस देती है। खुद रोती रहेगी लेकिन कोई और रोता है तो उनके आंसू पोंछती है। तो मुझे वो रूपाली वापस चाहिए। ये मैंने जब खुद को बोला तब जाके मुझ में हिम्मत आई। मैंने कहा फाइन, यहाँ पे मैं दुखी होकर वेस्ट करने के लिए लाइफ में नहीं आई हूँ। सॉरी, दिस एंट हैपनिंग। मैं दुखी प्राणियों में से नहीं हूँ, मैं फाइटर हूँ और आई विल फाइट। मैं अपने आप को हजार चीजें बोल सकती हूँ जिसकी वजह से मुझे दुखी होना चाहिए। मेरे साथ ये नहीं हुआ, मेरे साथ वो नहीं हुआ, हाय राम मेरे साथ कितना बुरा हुआ। अरे व्हाट द हेल, नहीं, क्यों बोलूं मैं ये सब? इंस्टेंट मैं ये बोलूंगी जो भी हुआ हुआ, मैं नहीं गिरी। थोड़ी देर गिर के मैं फिर खड़ी हुई, फिर मैंने फाइट किया। क्यों? बिकॉज द स्टोरी इज नॉट अबाउट मी, द स्टोरी इज अबाउट द यूनिवर्स। भगवान चाहते हैं इस यूनिवर्स में अच्छाई आए। भगवान इतना कोशिश कर रहे हैं, इतने सारे साधु संत लोग कोशिश कर रहे हैं। उस समय सिर्फ मैं ये सोचती रहूं मेरे साथ ये नहीं हुआ, मेरे साथ वो नहीं हुआ, इससे मूर्खता क्या होगी? मदर अर्थ को ब्लेस करना है। क्यों ब्लेस करना है? वो भी एक बीइंग है, उसके ऊपर इतना क्राइम हो रहा है, वो एनर्जीज उसको कितना अफेक्ट करती होगी। हमें एक फोड़ा हो जाता है, एक पिंपल हो जाता है, या एक जुआ हो जाता है सर में, हमें खुजली होती, कितनी तकलीफ होती है। तो मेरे ब्लेस करने से, मेरे मेडिटेशन करने से अगर एक पोर्शन भी मदर अर्थ का, भले छोटा पोर्शन हो, साफ हो गया, वहां पे मैंने दवाई लगा दी, उन्हें ठंडक मिल गई, तो मैं क्यों ना करूं? मेरी अपनी लाइफ कितने भी मेस्ड अप हो सकती है, लेकिन अगर मुझे मौका मिल रहा है किसी और का लाइफ सुधारने के लिए, क्यों ना करूं? जहां मैं रहती हूँ, क्या करना क्या है मुझे? एक जगह पे बैठ के मेडिटेशन ही तो करना है। क्या मैं इतनी सेल्फिश हूँ कि मैं अपने दुखों में इतना घुस जाऊंगी कि मैं मेडिटेशन नहीं करूंगी? आई कांट बी लाइक दैट। उठी, मैंने सब कुछ किया, फिर फॉरगिवनेस, मेडिटेशन, चैंटिंग, सब कुछ किया। उसी दिन किया, तभी किया। तो तुम लोग भी अपने आप को ये वाला करो। देखो, हमेशा कोई अवेलेबल नहीं रहेगा तुम्हारे साथ बात करने के लिए। कभी कभी लोग तुम्हें अवॉइड भी करेंगे कि ये हमेशा रोना रोती रहती है या रोता रहता है। तो अपने टूल्स इस तरह बनाओ कि तुम खुद को खुद खड़ा कर सको। जरूरी है ये। अपने आप को अपनी आंखों में मिरर के सामने खड़े होकर बोलो, एक्नॉलेज करो। हाँ, एक्नॉलेज करना जरूरी है कि लाइफ किसी की भी स्मूथ नहीं है। मेरी भी नहीं थी, मेरी बहुत डिफिकल्ट लाइफ थी। मतलब टचवुड अभी ठीक है, बट तुम लोग बिलीव नहीं करोगे, तुम 1.5 महीना सिर्फ राजमा खा के रह सकते हो, ना चावल ना रोटी, सिर्फ राजमा, क्योंकि वो सबसे सस्ता मिलता था। तुम्हें आइडिया नहीं है कि क्या क्या पेन से मैं गुजरी हूँ। बट आई डिडंट गिव अप। मेरे पास चॉइस थी कि मैं सब कुछ छोड़ दूं,
बट मैंने सोचा नहीं, अगर मैं दुखी हो सकती हूँ तो मेरे जैसे कितने लोग दुखी हो सकते हैं। मुझे उन्हें हेल्प करना है। तुम लोगों को भी ये सोचना है, अपने सेल्फिश उससे निकलो। जिस दिन तुम्हारा मन कहेगा ना मैं क्यों मेडिटेशन करूं, उस दिन अपने आप को एक झापड़ मारो। बोलो सेल्फिश, तुझे प्रॉब्लम है तो तू किसी और को हेल्प नहीं करेगी, बस यही है तेरी इंसानियत। करो। दिस इज द रीजन यू हैव टू मेडिटेट, क्योंकि आपके ब्लेसिंग से आप जो ब्लेसिंग करते हो ना, आपको लगता है ऐसा फालतू जा रहा है, किसी न किसी इंसान को वो ब्लेसिंग लग रही है। जब आप मदर अर्थ को ब्लेस कर रहे हो, उस पर कौन रहता है? इंसान ही रहता है ना, मैक्सिमम लिविंग बींग्स ही रहते हैं ना। उन लिविंग बींग्स के तरफ जा रहा एक ब्लेसिंग से शायद किसी को जॉब मिल जाए, आपके एक ब्लेसिंग से शायद डिवोर्स होते होते बच जाए, आपके एक ब्लेसिंग से शायद कोई सुसाइड करने से पहले रुक जाए। डू यू इवन रियलाइज? आपको क्या लगता है हमारी लाइफ में ऐसी अच्छी चीजें होती रहती, सिर्फ हमारे वजह से? उतने पुण्यात्मा नहीं है हम। ये जो इतने साधु संत ब्लेस कर रहे हैं, उन ब्लेसिंग्स को हमारे तरफ भी आ रहे हैं वो ब्लेसिंग्स, इस वजह से हम सरवाइव कर पा रहे हैं। तो जो अगर तुम्हारा ये मन करे ना कि मुझे मेडिटेशन नहीं करना है, फॉरगिवनेस साधना क्यों करूं? डू यू अंडरस्टैंड? जब आप फॉरगिवनेस साधना करते हैं, क्या वाइब्रेशंस आप एमिट करते हैं, और वो वाइब्रेशंस के कांटेक्ट में कोई और भी आता है तो उनमें ये भाव जाग जाता है। आज अगर मैं, टेल मी वन थिंग, आज अगर मैं फॉरगिवनेस पे बिलीव नहीं करती, इस ग्रुप को मैं सिखा पाती? ये जो 58 लोग, ऑलमोस्ट 60 लोग हो रहे हैं ग्रुप के, इन्हें पता भी होता कि क्यों फॉरगिवनेस करना है? ग्रुप छोड़ो, सिर्फ ग्रुप थोड़ी ना है मेरे तो और आसपास बहुत लोगों से कांटेक्ट है। उसके लिए पहले खुद बिलीव करना जरूरी होता है। और जब आप एक दिन भी नहीं कर रहे हो, बहुत लोग हमारे ग्रुप के पावरफुल फॉरगिवनेस साधना नहीं कर रहे। somebody said कि we don't have ancestral problem. Are you thinking सिर्फ ancestral problem होने से पावरफुल फॉरगिवनेस साधना करना है? किस किस यूनिवर्स में कहां कहां आपने लोगों को क्षति पहुंचाई, फ्यूचर में वो लोग वेट कर रहे हैं आने के लिए। आपको लग रहा है यही है स्टोरी? किस टाइम पे वो कब आएंगे, हिट करेंगे? आई टेल यू सिंपल, कैसा हिट होगा। आपने नहीं कर रहे ना, आप बस अभी वाले लोगों को वो कर रहे हैं, मतलब बेसिकली वीसा के लिए आप खड़े हो, वो वाला आदमी आपको नहीं देगा वीसा, क्योंकि आपने उसको कोई एक यूनिवर्स में कभी तो भी प्रॉब्लम किया था। विदाउट एनी रीजन वीसा रिजेक्ट हो जाएगा। या आप वेट कर रहे हो लाइसेंस के लिए, या आप वेट कर रहे हो बैंक का किसी काम के लिए, वो टरकाएगा। या आपने घर खरीदा है, घर का पोजीशन नहीं मिलेगा। कुछ ना कुछ वे में जब हमारी रुकावटें आती है, और उन आत्माओं का जिनको हमने कभी कुछ बिगाड़ा नहीं, दैट इज बिकॉज किसी यूनिवर्स में किसी लाइफ टाइम में हमने बिगाड़ा है, और वो लोग वेट कर रहे हैं फ्यूचर में आने के लिए। अभी तक आपने जितनी लाइफ जी है, दैट इज जस्ट हाफ, और हाफ बची है। कौन कौन आने वाले सोचो, अभी तक कितनी तूफानें आ गई है। डोंट टेक अ चांस, डू पावरफुल फॉरगिवनेस साधना करो, फॉरगिवनेस मेडिटेशन करो। इससे क्या होगा, आई टेल यू, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा स्ट्रांग होगा ना कि आप जब गड्ढे में गिरते हो ना, आप खुद अपने आप को उठा लोगे, किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। और गिरोगे भी ना गड्ढे में, 5 मिनट के लिए रहोगे या 10 मिनट के लिए मैक्सिमम। फाइनली योर एफिशिएंसी विल इम्प्रूव सो मच, एंड इट्स ऑल इन द माइंड। मैं बता रही हूँ, मेरे लिए ऑफिस का काम अभी भी पहले जितना था अभी भी उतना ही आ रहा है, बट टचवुड मेरी एफिशिएंसी इतनी बढ़ गई है, वो काम मैं इतना फास्ट कर पा रही हूँ कि उसके बाद मेरे पास 16 माला करने का टाइम मिलता है। हाँ, ऑफ कोर्स, जैसे मैंने बोला, मैं बाकी चीजों पे ऐसा नहीं, देखो मैं फेसबुक भी करती हूँ, व्हाट्सएप भी करती हूँ, तो सबके क्वेश्चंस भी आंसर करती हूँ। घर पे आजकल ब्रोकोली टिक्का मसाला भी बनाती हूँ, घर साफ भी करती हूँ, बच्चों के साथ भी खेलती हूँ। ऐसा कुछ नहीं है कि आई एम सैक्रिफाइसिंग समथिंग। तो कैसे कर पा रही हूँ? इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रांग होता है, देन योर एफिशिएंसी इम्प्रूव्स। अब वही काम क्विकली कर पाओगे, प्रॉपरली कर पाओगे, और उसके बाद टाइम भी बचेगा। कल तो मेरा इतना टाइम बचा, मैंने 20 माला स्टैंड कर लिए। मैं सोचा है अभी भी क्यों, मुझे लगता है और कुछ करना है, अजीब सा लग रहा था। अब फेसबुक भी कितना करूं। अच्छा कोई बात नहीं, चलो पढ़ती हूँ। 12th चक्रा के बारे में पढ़ा, कितना बड़ा होना चाहिए 12th चक्रा। फिर मुझे टेंशन हुआ, मैंने बंद कर दिया। मैं कहा जाना था, अभी 11 चक्रा ही हैंडल करती हूँ, 12th वाला बाद में सोचूंगी। बट आई एम टेलिंग यू, एक एक दिन आप जो नहीं कर रहे हो,
वो आप अपने आप को कितना, मतलब आपको कितना अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला है, टूल मिला है, और आप फालतू रीजन देकर लेजीनेस के वजह से यू आर नॉट डूइंग। भगवत गीता सुनने के सेशन में वो भी नहीं सुनते हैं लोग, ऑडियो भेज दिया जाता है, नहीं सुनते हैं। बहुत बड़ा है, 15 मिनट करके सुनो ना। नहीं, ओके, इट्स अप टू यू। और हाँ, और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मैंने ऑडियो बना के भेजी थी, बट आई स्टिल रिपीट, यू हैव टेकन फ्यू प्रोजेक्ट्स फॉर दिस इनकारनेशन। ये बोलकर आए हो ऊपर अपने 3 स्पिरिचुअल मास्टर से कि अच्छा मुझे ये चीजें चेंज करनी है अपनी, और लेकर तुम आए इस धरती पे, लाला लाला करके टाइम वेस्ट किया। तो मैं लगा कि अरे यहाँ पे अच्छा रोमांटिक रिलेशनशिप होना चाहिए, वही एम है, हस्बैंड वाइफ एकदम फैंटास्टिक बच्चे, यही एम है। बड़ा घर होना चाहिए, बड़ी गाड़ी होनी चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना, ये सब करके लाला लाला करके टाइम वेस्ट के मर गए, कुछ भी लेकर नहीं जा पाए। ऊपर गए, फिर से पड़ी डांट, क्या करने गए थे, क्या करके आए? नहीं सॉरी आप पक्का। फिर आए, नेक्स्ट बर्थ लिया। वैसे भी बहुत वेट करना पड़ता है, जल्दी से ह्यूमन बॉडी नहीं मिलती है, 400 साल तो ऐसे ही वेट करने में निकल जाते हैं। आए फिर से, आने के बाद फिर भूल गए, फिर लाला 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 किया, फिर चले गए। ऐसे करते करते बहुत सारे इनकारनेशन वेस्ट हो गए। तब तुमने बोला अरे मास्टर सच में मेरा तो कुछ हो ही नहीं पा रहा है, जैसे मैं अर्थ पे जाता हूँ या जाती हूँ सारा कुछ भूल जाता हूँ। तब मास्टर ने बोला ओके, इस बार नहीं भूलोगे, झक मार के करोगे। क्या? पैरानॉर्मल प्रॉब्लम। पैरानॉर्मल प्रॉब्लम जब तुम्हें दिया जाता है, मतलब सोचो तुमने बहुत सारे इनकारनेशन वेस्ट किए। प्लीज बुरा मत मानो, आई एम वेरी हार्श एंड आई एम वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, बट ब्लैक मैजिक और पैरानॉर्मल प्रॉब्लम अगर आप लोग लिखवा के आए हैं, मतलब आपने बहुत इनकारनेशन वेस्ट किए, एंड फाइनली आप खुद ही फ्रस्ट्रेटेड होकर आपने ये लिखवाया अपने खाते में कि मैं कोशिश करूंगी, लेकिन अगर फिर भी कुछ नहीं हुआ तो प्लीज एक भूत को एंट्री कर देना। भूत आएगा, मेरे को परेशान करेगा, तब मुझे अकल आएगी, मैं जैसे तैसे करके कुछ ना कुछ तो करूंगा ही या करूंगी। तो रेड्डी सर के बुक स्टडी में सॉर्सरर्स और ये सब के बारे में जो बोला था, मैंने ऑडियो भी भेजा, सबने सुना नहीं होगा इसलिए इधर फिर से रिपीट कर रही हूँ। मैंने कहा था कि भगवान ने ही अच्छा क्रिएट किया, भगवान ने ही बुरा भी क्रिएट किया है। तो बुराई का क्या रीजन है? बुराई का भी हमारे अच्छे के लिए रीजन है। अगर तुम पे ब्लैक मैजिक हुआ है, अगर तुम्हारे ऊपर भूतों का प्रहार हो रहा है, भूत पिशाच व्हाटएवर, दैट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ योर ग्रोथ, योर स्पिरिचुअल ग्रोथ। ये कौन कर रहा है? तो सपोज जो तांत्रिक होते हैं, सॉर्सरर्स मतलब इसे, तो तांत्रिक होते हैं जो कंटिन्यूसली बुरा करते जा रहे हैं, लेकिन तांत्रिक बुराई करने के लिए भी स्पिरिचुअल पावर चाहिए। वो भी मंत्र वंत्र जाप करते हैं, वो सब करके अपना स्पिरिचुअल पावर बढ़ाते हैं, तब जाके वो किसी के एनर्जी में पेनिट्रेट कर पाएंगे ना, अदरवाइज थोड़ी ना किसी के एनर्जी में पेनिट्रेट किया जाता है। अगेन इट्स मैजिक, बट इट इज इन अ नेगेटिव वे, ब्लैक है वो। अब उन्होंने किया, लेकिन स्पिरिचुअलिटी करते करते एक पॉइंट पे आकर वो रुके, उनका ग्रोथ स्टॉप हो गया, क्योंकि देयर इंटेंशन वाज नॉट गुड। तुमने देखा होगा ना, सब डाकू लोग भी तो भक्ति करते हैं। डाकू लोग नहीं बोलते जय भवानी, जय माँ काली, मैं तेरे सामने मुंडी काट के दूंगा, रक्त का दान दूंगा, तू मुझे ये कर वो कर, फलाना कर ढाना का, करते हैं ना। क्या करते वो? उनके साथ भी अच्छा ही होता है, मतलब फिर उनका जो मतलब डाकुओं वाली काली भी तो हेल्प करती है ना। बट क्या होता है, ऐसे करते करते जो तांत्रिक लोग होते हैं एक पॉइंट पर अटक जाते हैं, बिकॉज उनका इंटेंशन सही नहीं होता, उनका इंटेंशन गलत होता है। बट बिकॉज ऑफ स्पिरिचुअलिटी उनका ग्रोथ होगा, लेकिन उन्हें फिर क्या प्रोजेक्ट दिया जाता है, बिकॉज आप इतने अच्छे से बुराई करते थे, आप अभी भी बुराई करोगे लेकिन अच्छे पर्पस के लिए। तब उन लोगों को हमारे लाइफ में डाला जाता है, वो करते हैं हम पे ब्लैक मैजिक, वो हमारे तरफ भूत प्रेत भेजते हैं, और फिर हम पागल हो जाते हैं, हाय राम ये क्या हो रहा है ना। क्योंकि सीधा रास्ते से तो हम सुधरे नहीं, अब सीधी उंगली से जब घी नहीं निकला, टेढ़ी उंगली की गई। अब हम रूपाली बचाओ, रूपाली ऐसा क्यों हो रहा है, और रूपाली को पूछने से रूपाली फिर वही बोलेगी, किया फॉरगिवनेस मेडिटेशन चैंटिंग किया, नहीं रूपाली नहीं हो रहा, ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम। ऑप्शन वही है, उपाय वही है, वही करना है। आप जितना भी एक्सक्यूजेस दे दो, ये करने से, देखो मैं अभी घंटों घंटों आप लोगों को ज्ञान दूंगी, लेकिन आप वही समझोगे जिस लेवल पे आप हो, हाँ ना।
तो मैं क्यों टाइम वेस्ट करूं? मैं आपको क्लीनिंग करने बोलूंगी। पहले अपने आप को प्यूरिफाई करो यार। चश्मा तो साफ करो, तब तो दिखेगा रूपाली क्या बोलना चाह रही है। चश्मा साफ करने के लिए ये प्रोसेस कंपलसरी एवरी डे। जिस तरह आप अपने रोज नहाते हो, ये बोलते हो अरे जाने दो 5 दिन में एक बार नहाएंगे। घर रोज साफ करते हो, बर्तन रोज क्लीन करते हो, कपड़े रोज धोते हो, तो आत्मा को भी साफ करना है ना रोज। उसमें क्यों बोलते हो साल में एक बार करूं या महीने में एक बार करूं तो होगा क्या? हाँ, टेल मी। दिस इज वाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। रोज करना है। स्केड्यूल बनाओ अपना। सब होता है पॉसिबल। सुबह का टाइम रखो खुद के लिए, 1 घंटा 2 घंटा, नो डिस्टर्बेंस उस समय। घर पे बोल दो मैं इस टाइम पे करूंगी, मुझे कोई एक्सपेक्ट नहीं करना। हाँ, लेकिन उसके बाद अपने कार्मिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी पूरे करने हैं। ऐसा नहीं कि वाह वाह मैंने आज सारा दिन मेडिटेशन किया, मैं खाना नहीं बना सकती। नहीं, खुश होके खाना बनाओगे तब। और खाना क्यों बनाओगे? क्योंकि तुम चाहती हो। इसलिए नहीं बनाओगे कि लोग तुम्हें अप्रिशिएट करें। अगेन, इंटेंशन गलत हुआ तो गड़बड़। अगर तुम ये सोच के बनाओगी हाँ मैं तो ये मेरे को अप्रिशिएट करेंगे, अच्छा खाना बन, नहीं, तुम खाना इसीलिए बनाओगी क्योंकि भगवान कृष्ण ने तुम्हें एक वाइफ की बॉडी दी है और ये कहा है कि तुम्हें अपने फैमिली का ख्याल रखना है। हाँ, हस्बैंड्स को भी खाना बनाना चाहिए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ वाइफ को बनाना चाहिए, लेकिन फिर वाइफ को भी हस्बैंड को हेल्प करना चाहिए। उनके प्रोजेक्ट्स में थोड़ा बहुत अगर टाइपिंग का काम हो लैपटॉप पे लेकर, कुछ फाइनेंसेस में हेल्प करो। हस्बैंड वाइफ को एज फ्रेंड्स होकर रहना चाहिए विथ कोऑपरेटिंग ईच अदर। ये नहीं कि एक दूसरे के दुश्मन की उंगली दिखा दिखा के पॉइंट आउट करो, तुम में ये गलत है, तुम ये नहीं करती, तुम वो नहीं करती, या तुम ऐसा नहीं करते, तुम वैसा नहीं करते। स्टॉप इट। अगर तुम्हें और वेरी सिंपल सोल्यूशन बताती हूँ। सपोज तुम्हें किसी ने बोल दिया तुमने ये नहीं किया, वो नहीं किया, फलाना, तुम्हें बुरा लगा। अब रूपाली ने कहा फॉरगिवनेस करो। फॉरगिवनेस हो नहीं पा रहा है क्योंकि सोलार पूरा भर गया कचड़े से। ओके, फर्स्ट स्टेप क्या करोगे? उस इंसान को बिठा के प्रॉपरली, बिना FCMC BC गाली देकर उसको बिठाकर प्रॉपरली बोलो ये चीज मुझे अच्छी नहीं लगी, क्या आप प्लीज आप ये ना करें। अगर उसने आप पे चिल्ला दिया तुम्हारी ये चीजें मुझे पसंद नहीं है, तो वो भी सुन लो, उसमें से स्कैन करके देखो कहाँ इम्प्रूव कर सकती हूँ, नहीं कर सकती हूँ, या ये जस्ट गुस्से में बोल रहा है उसको डिलीट करो। प्रॉपर एक डिस्कशन करो, क्योंकि सोलार में भर के रखोगे तो वैसे ही तुमको बाद में रोग होंगे, हाई BP, डायबिटीज और ये सब होगा। उससे अच्छा है सोलार अपना हमेशा साफ रखना, अंदर दबा के कुछ नहीं रखना। बी वेरी क्लियर, ऑनेस्ट एंड ओपन। मुझे ये चीजें अच्छी नहीं लगती है, लेकिन बी पोलाइट। सामने वाले को हर्ट करके बोलोगे, वो पहले डिफेंसिव होके तुम्हारी बैंड बजा देगा, सुनेगा ही नहीं वो इंसान। तो प्रॉपर वे ऑफ कम्युनिकेशन सीखो कि मुझे आपसे बात करनी है, मुझे कुछ चीजें में सच में अच्छा नहीं लगता है, क्या हम इस बारे में बात कर सकते हैं? बैठ के बात करो। बात करने के बाद नहीं निकलता है सोल्यूशन, तो दूसरा स्टेप क्या है? दूसरा स्टेप ये है, बिना एक्सपेक्ट करके चल सकते हो तो चलो, खुद को मारो मत। क्योंकि वो इंसान अपने तरह से सोच रहा होगा, वो इंसान भी उसके लेवल से वो शायद पूरा कर रहा होगा, तुम अपने लेवल से सब कर रही हो। तो यही सोचकर उस सिचुएशन को डिफ्यूज करो, क्योंकि अगर रहना उसी के साथ है तो, लेकिन अगर सालों से यही पैटर्न चल रहा है, देन थिंग्स नीड टू चेंज। चेंज जरूरी है। प्लीज ये व्हाट्सएप और फेसबुक के फॉरवर्ड देख के ये मत हो तुमसे जो चेंज चाहता है वो तुम्हें प्यार नहीं करता। ऐसा नहीं होता, हर एक इंसान को चेंज होना पड़ता है, एडजस्टमेंट में तो नहीं होता। हम सबको चेंज होना पड़ता है। अगर हम वही सन 36 जैसे रहेंगे तो यूनिवर्स भी लात मारेगी हमको। सिंपल बात है, चेंज इज इम्पोर्टेंट। चेंज नहीं होंगे, सुधरेंगे नहीं तो या करने क्या आए हैं हम? अंडा देने तो आए नहीं है बैठ के एक जगह पे। चेंज जरूरी है, वी हैव टू चेंज फॉर द बेटर। कोई अगर ये बोलता है तुम्हें या बोलती है मेरे को चेंज नहीं होना है, तो दिस अगेंस्ट द लॉ ऑफ यूनिवर्स। यहाँ पे सीजन्स चेंज होते हैं, वेदर चेंज होता है, अर्थ चेंज हो रहा है, पूरा यूनिवर्स चेंज हो रहा है। हाउ कैन यू से यू कैन नॉट चेंज? ऐसे कैसे नहीं चेंज? एवरीवन हैज टू चेंज फॉर द बेटर। और अगर ये रिलेशनशिप इम्पोर्टेंट है तो वो पर्सन करेगा चेंज। अगर नहीं इम्पोर्टेंट है, थोड़ा देर कंसिडर करो, नहीं हो रहा है तो यू हैव एन ऑप्शन टू क्विट। तुम्हारी जिंदगी है, तुम्हें जिस वजह से जीना है तुम जियोगे।
इसका मतलब ये नहीं कि एक इंसान के साथ पूरी जिंदगी बर्बाद करनी, ये सारे कंसेप्ट अभी काम नहीं करते। एक दूसरे को रिस्पेक्ट, प्यार से और एज अ फ्रेंड रहना है। एक दूसरे को नफरत करके रहकर भी क्या मिलता है फिर? और बैठकर में जनरेट हो रहा ना। तो शांत रहो, मेन अपने आप को शांत करो। ये सारा मुझे बोलने का रीजन क्या था? ये बोलने का ये रीजन था कि एवरीडे लाइफ में जो मुझे, देखो ये सारे वाइब्रेशंस मुझे हमारे ग्रुप मेंबर से मिल रहे हैं, इसलिए मैंने सोचा कि आई शुड एक्चुअली टेल यू अबाउट इट। मैं अभी क्लेंजिंग करवाऊंगी, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन समझो तो क्लीन क्या करना है। अगर तुम लोग आइडेंटिफाई नहीं करोगे कि लोअर इमोशन है क्या चीज, सिर्फ किसी को मर्डर करना लोअर इमोशन नहीं है, दुखी होना भी लोअर इमोशन है। और बोलो आई चूज टू बी हैप्पी, नहीं होना दुखी मुझे, ऐसे कैसे दुखी? मैं यहाँ पे दुखी होने नहीं आई हूँ, या आया हूँ। जिसको दुखी होना वो अपनी भैंस चराए, लेकिन मेरे को नहीं दुखी होना बस। और ना ही मुझे कोई दुखी कर सकता है या कर सकती है। बी हैप्पी, बी चेयरफुल। इस अर्थ को पॉजिटिव वाइब्रेशन चाहिए। मदर अर्थ बेचारी ऑलरेडी बहुत परेशान है, ऊपर से हम दुखी होकर उनको और पिन क्यों चुभाएं? हमारा दुखी होना मतलब हमारे वाइब्रेशंस की वजह से मदर अर्थ के स्किन पे पिन चुभता है। ये तुम्हें कोई नहीं समझाएगा, ये सिर्फ मैं ही तुम्हें बता सकती हूँ। मदर अर्थ इज अ लिविंग बीइंग। अर्थ की बॉडी मिली है, शी इज अ सोल। तो हम दुखी हो रहे हैं, हम झगड़ा कर रहे हैं, हम परेशान हो रहे हैं, इससे हमारे जो वाइब्रेशंस है दैट इज अफेक्टिंग मदर अर्थ वाइब्रेशन। मतलब हम उनको सुई चुभा रहे हैं, मतलब हम बैड कर्मा कर रहे हैं। तो तुम दुखी होकर एक जगह बैठोगे तो दैट इज नॉट एट ऑल गुड। खुश होना है। खुश कैसे होना बता दिया। ज्यादा एक्सपेक्टेशन के चक्कर में मत पड़ो, ये मोह माया के चक्कर में मत पड़ो। मेरे हस्बैंड ने मुझे ऐसा कैसे बोला, मेरी वाइफ ने, हर जगह वही चल रहा है किस्सा। तुम्हारा हस्बैंड कहाँ से हुआ और तुम्हारी वाइफ कहाँ से हुई? वो एक सोल है, हस्बैंड के बॉडी वाला, सोल है वाइफ के बॉडी वाला। दोनों को कार्मिक अकाउंट सेटल करने के लिए शादी नाम के एक वर्चुअल चीज से बांधा गया है। वर्चुअल है वो। जैसे तुम लोग वीडियो गेम खेलते हो, तुम्हें बंदूक दी जाती है, वर्चुअल होती है ना, असली बंदूक दी जाती है कि तुम उससे गोली मारते हो पर तुम्हें लगता है वाह 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 मेरे पास बंदूक है। शेयर्स खेलते हो ना, वर्चुअल मनी से, shareKhan.com या कुछ भी, मनी कंट्रोलर, जो भी, मनी भाई, वॉट एवर इट इज, पैसा वर्चुअल पैसा होता नहीं है। तो वर्चुअल चीजों का लॉस होने से हमें लगता है हाय राम हमारा सब कुछ चला गया। अरे क्या था हमारा? माया से निकलो, ये सब मोह माया इल्यूजन, ये तुम्हारे दिमाग के साथ खेलेगा, तुम्हें ये फील कराएगा तुम्हारा है। नारद मुनि वाली स्टोरी याद करना हमेशा। कुछ भी नहीं था हमारा, ना ही कुछ है, ना ही कुछ रहेगा। तो मेरा घर, मेरा हस्बैंड, मेरा ये सब, प्लीज, ये अभी इतने इस स्टेज पे तुम लोग आ गए हो जो मेरे लेक्चर्स लास्ट 3 साल से सुन रहे हो, 2 साल 3 साल जितना भी, प्लीज अब इस लेवल पे नहीं जाना है। जो लोग को दुख हो रहा है अभी भी मोह में पड़े हो, डिटैच्ड लव करो। डिटैच्ड लव मतलब वो मेरा नहीं है फिर भी प्यार करती हूँ, उसकी खुशी में मेरी खुशी, और मेरी अपनी भी खुशियां हैं, ठीक है, मुझे भी खुश रहना है, पर उसके साथ भी मुझे अच्छा व्यवहार करना है, क्योंकि वो एक आत्मा है। हम सब कृष्णा को बिलोंग करते हैं, सारा कुछ कृष्णा का है। आई एम जस्ट अ केयर टेकर, आई एम नॉट ओनर। दुख हुआ कि सबसे पहले आइडेंटिफाई करके बोला आई एम नॉट ओनर, गुस्सा नहीं आएगा। यहाँ पे तुम्हें बस सोचो, इन सारे आत्माओं के साथ कबड्डी खेलने के लिए भेजा गया है। बस कबड्डी खेलो, खत्म करो स्टोरी, चलो, और कुछ नहीं। एक वाइफ का तुम्हें बॉडी मिला है, जो जो कर्तव्य होता है वाइफ का, उसमें फर्स्ट कर्तव्य होता है टू बी अ गुड फ्रेंड एंड अ गुड ह्यूमन बीइंग। अपने हस्बैंड के प्रॉब्लम समझो। हस्बैंड चिड़चिड़ कर रहा है, कुछ है, ये नहीं कि उसको और 4 बातें सुनाओ, ब्लेम करो, बैठ के समझो। एवरीडे जाके जॉब करना, हेवी ट्रैफिक में वापस आना, बॉस की गाली खाना, कलीग्स के साथ वो करना, ऑलरेडी इतना स्ट्रेसफुल होता है ना कि घर आके एक हस्बैंड डिजर्व नहीं करता है कि वाइफ के साथ चिक चिक। इतनी दया रखो अपने हस्बैंड पे। जो लोग जाते हैं उन्हें पता है, और हस्बैंड्स भी
वाइफ लोग भले घर पे होते हो, आप एक दिन घर पे रहकर सारा काम और बच्चों का टैं टैं सुनकर देखो, चिड़चिड़ मचती है। फिर जब आप लोग घर पे आते हो तो वाइफ को भी लगता है थोड़े प्यारे वर्ड्स आपसे एक्सपेक्ट करते हैं, तो आप लोग भी अपने वाइफ को प्लीज बातें मत सुनाओ। कहाँ जाएगी वो भी कहाँ जाएगी ना। सारा दिन वो भी तो एक ही काम कर रही है ना। हस्बैंड्स को फिर भी सैटरडे संडे छुट्टी मिलती है, वाइफ को तो वो छुट्टी भी नहीं मिलती है, उसको तो हमेशा करना ही पड़ता है। तो बेसिकली दोनों जन एक दूसरे के प्रॉब्लम समझो और एक दूसरे को पॉजिटिव पॉइंट्स बोलो। देखो, मैं एक रूल हमेशा फॉलो करती हूँ, जब भी कोई झगड़ा या कुछ होता है ना, बिठा के चलो मेरे 10 पॉजिटिव पॉइंट मुझे बोलो, मैं आपके 10 पॉजिटिव पॉइंट आपको बोलती हूँ। ये वाला गेम खेला करो, इट रियली वर्क्स। सीधा जिसके साथ भी रिलेशनशिप प्रॉब्लम है उसको बोलो, चलो ये सब तो मुझे तो बुराई तो सब सुना दी, अब मेरे बारे में 10 पॉजिटिव पॉइंट बोलो। जब वो इंसान बोलने लगेगा ना, वो खुद रियलाइज करता है यार इसमें तो सच में इतने सारे गुण हैं, उसका हार्ट चक्र बड़ा होने लगता है। और जब आप बोलने लगते हो ना 10 पॉजिटिव पॉइंट्स, आपका हार्ट चक्र बड़ा होने लगता है। फिर आपको वो प्यार याद आ जाता है कि जो प्यार ऑलरेडी है, लेकिन ये फालतू मोह माया के चक्कर में जो इरेज हो जा रहा है। दिस इज वेरी इफेक्टिव, करके देखो जिसके साथ पॉसिबल। अब पड़ोसी के साथ झगड़ा हो तो थोड़ा मुश्किल है, ए पड़ोसी मेरे को 10 पॉजिटिव पॉइंट बताता वो थोड़ा मुश्किल है। लॉजिकली जहां जहां एप्लीकेबल है वहां पे अप्लाई करो। या बॉस ने गाली दी बॉस को जाके बोला मेरे को 10 पॉजिटिव पॉइंट बोल तो बॉस जिसके वजह से तूने मुझे नौकरी दी थी नहीं, एटलीस्ट फैमिली रिलेशनशिप्स में हस्बैंड वाइफ, लवर्स, भाई बहन, माँ बाप, इन सब में यूज होता है ये। इट इज वेरी इफेक्टिव। हम क्रिटिसाइज तो हमेशा करते हैं, लेकिन हम तारीफ नहीं करते एक दूसरे की। एंड एवरीबडी डिजर्व्स अप्रिशिएशन, क्योंकि हर एक इंसान थका हुआ है ना, परेशान है। चलो हम लोग क्लेंजिंग करते हैं अब अपना थोड़ा सा, फिर हम भगवत गीता स्टार्ट करते हैं। हो सकता है सेशन थोड़ा बड़ा हो, अपने हिसाब से सुन लेना, मुझे प्रेशर मत देना। मैं टाइम नहीं देखती, मैं फ्लो होता है तो मैं फ्लो करती रहती हूँ। ओके, रिलैक्स एवरीबडी, अपने आप को लूज छोड़ दो। इनहेल स्लोली, होल्ड, एक्सेल स्लोली, होल्ड। ब्रीथ नॉर्मली। हे कृष्ण, आपकी दिव्य ऊर्जा से हमें पवित्र होने में सहायता कीजिए। हमारे अंदर जो भी अनवांटेड इमोशंस हैं, लोअर इमोशंस हैं, डिग्रेडिंग इमोशंस हैं, नेगेटिव इमोशंस हैं, नेगेटिव एनर्जीज है, डिजीज्ड एनर्जीज है, ब्लैक मैजिक एनर्जीज है, कोई भी अनवांटेड एनर्जी जो हमारे शरीर में, चक्रा में, ऑरा में, मेंटल बॉडी, फिजिकल बॉडी, इमोशनल बॉडी, कहीं पर भी हो, प्लीज उसे साफ करने में मदद कीजिए। इमेजिन करो श्री कृष्ण के हाथ से दिव्य ऊर्जा निकल रही है, हमारे मस्तिष्क में प्रवेश करके धीरे धीरे चेहरे पे होकर, गले से जाते हुए हमारी छाती, हमारा सोलर एरिया, चेस्ट के नीचे का एरिया, हमारे हाथ, हमारा पेट, हमारे पैर से धरती माँ की तरफ जा रही है 10 फुट नीचे, 10 feet deep into the earth. Mother Earth, thank you for your divine blessings and protection. May all the negative entities, negative elemental stress energies, dirty diseased energy in our aura, chakra, meridian, body be completely flushed out 10 feet deep into the earth and be further disintegrated. May we get rid of all black magic energies, unauthorized cords, negative cords, black magic cords, psychic contaminations, psychic impregnations. May our environment be purified completely. Divine energies are still entering in our crown chakra. सर में घुस रहा है and it is flushing out all the unwanted energies from our system. गले को साफ करो। जब हम एक्सरसाइज करते हैं मेडिटेशन के पहले, किस किस के गले से कट कट आवाज होती है? जिस जिसकी आवाज होती है मतलब अंदर बहुत कचरा भरा हुआ है,
मक्खन जैसे फील होना चाहिए। पहले मेरे गले में से आवाज होती थी, बहुत दिनों से पूरा मक्खन है। जब गर्दन हिलाते हो ना 12 बार ऊपर नीचे और साइडवेज, मक्खन जैसा फील होना चाहिए। मतलब गले में फियर है, इनसिक्योरिटी है, फालतू की चीजें भर के रखा है। गले को साफ करो। मन में बोलो, may all the unwanted energies in my throat chakra be completely disintegrated, all the phobias, all the fears, all the insecurities be completely disintegrated. May my throat be filled with positive energy, pure energy, divine energy, so be it. May the energy be secured. May excess energy continue to go deep down into the earth. अब हम इनहेल करेंगे और ये इमेजिन करेंगे इस ब्रह्मांड की पूरी पॉजिटिव एनर्जी हमारे अंदर घुस रही है। एक और बात, सिर्फ ये करने से होगा नहीं। जो लोग बोल रहे हैं कि ये वाला करके हम ब्रीदिंग नहीं करेंगे, प्लीज ब्रीदिंग भी करना है अलग से एवरीडे। ये वाला हम सेशन में करते हैं। इतना इजी नहीं होता ब्रह्मांड का पॉजिटिव एनर्जी एब्जॉर्ब करना। मैं करवा रही हूँ, अभी करो, कोशिश करो करने के लिए, बट ब्रीदिंग इज एब्सोल्युटली इम्पोर्टेंट। यू कैन नॉट रिप्लेस इट विथ जस्ट डूइंग दिस। बॉडी को रिलैक्स छोड़ो, कंधों को लूज छोड़ो, जबड़ा को लूज छोड़ो, हाथों को खोलो, मुट्ठी बंद करके नहीं रहना है। अपने आप को डिटैच करो। सारा सिचुएशन जो चल रहा है लाइफ में, जो हो रहा है ड्रामा सीन है, जाने दो। अभी हम सोल पे कंसंट्रेट करेंगे, सोल को स्ट्रॉन्ग करेंगे। सोल सब कुछ का टेक केयर कर लेगा। इनहेल करेंगे पूरी पॉजिटिव एनर्जी, होल्ड करेंगे, एक्सहेल करेंगे सारा टॉक्सिन्स, अनवांटेड एनर्जी हमारे शरीर से। इस ब्रह्मांड की सारी पवित्र ऊर्जाएं हमारे अंदर प्रवेश करें। इनहेल, होल्ड, एक्सहेल। सारा नेगेटिव एनर्जीज, अनवांटेड एनर्जीज, टॉक्सिन्स, डर्टी डिजीज एनर्जी हमारे शरीर से निकल जाए। होल्ड, इनहेल, होल्ड, एक्सहेल, होल्ड, इनहेल, होल्ड, एक्सहेल। ब्रीथ नॉर्मली। अपने मन में जो भी चैटरिंग चल रहा है, कन्वर्सेशन चल रहा है किसी के साथ, बंद करो। माइंड को शांत करो। किसी को कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देना है। बंद करो अपने माइंड में, डिटैच करो अपने आप को आसपास जो भी चल रहा है उससे। अब हम क्रिएटर ने अपने मुंह से जो बात बोली है उसे ग्रहण करने जा रहे हैं। श्री कृष्ण की वाणी, भगवत गीता बहुत इम्पोर्टेंट है। बाकी जो भी प्रॉब्लम्स हमारे लाइफ में चल रहे हैं उन सब से इम्पोर्टेंट है ये। तो फोकस करोगे अभी भगवत गीता ज्ञान पे। सारा क्लेंजिंग मैंने इसलिए कराया जैसे ये ज्ञान हमारे आत्मा तक ग्रहण कर सके हम। आत्मा तक ग्रहण नहीं करेंगे तो उसको हम यूज ही नहीं कर पाएंगे। इतने सालों से तो बहुत लोग स्पिरिचुअलिटी कर रहे हैं, क्यों मैसिव अमाउंट ऑफ इम्प्रूवमेंट नहीं दिख रहा? दैट इज बिकॉज इम्प्लीमेंटेशन पार्ट में फेल हो रहे हैं। ज्ञान सुनने को बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब रियल लाइफ सिनेरियो आती है, हमारी सिचुएशन आती है, उस ज्ञान को हम यूज नहीं कर पाते हैं। इसीलिए इतना सारा कुछ मैंने कराया, जैसे हम हर तरफ से साफ होकर अब हम इस ज्ञान को ग्रहण करें हमारी आत्मा में। तो अलर्ट रहिए। अब हम चैप्टर 8 टेक्स्ट नंबर 15 पे हैं। After attaining me, the great souls who are yogis in devotion never return to this temporary world, which is full of miseries, because they have attained the highest perfection. Since this temporary material world is full of the miseries of birth, old age, disease and death, naturally he who achieves the highest perfection and attains the supreme planet Krishna Lok, Golok Vrindavan, does not wish to return. The supreme planet is described in Vedic literature as Avyakta,
and Aksara and Paramgati. In other words, the planet is beyond our material vision and it is inexplicable. But it is the highest goal, the destination of the Mahatmas, great souls. गोलक वृंदावन जो है बेसिकली यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, ये जो टेम्पररी वर्ल्ड है, अभी हमारा फिजिकल वर्ल्ड पकड़ो, अर्थ से लेकर ब्रह्मा जी के प्लेनेट तक बर्थ, ओल्ड एज, डिजीज एंड डेथ है, ब्रह्मा जी के प्लेनेट तक है। तो कितना भी पुण्य करके ब्रह्मा जी तक भी प्लेनेट तक भी पहुंचते हो, तब भी ये सारे प्रॉब्लम्स रहेंगे ही। तो इन सब से अगर निकलना है तो कहाँ पहुंचना है? कृष्ण लोक, मतलब गोलक वृंदावन। अगर तुम में से किसी ने पढ़ा है वो बुक एस्ट्रल प्लेन, लेडबिटर का है शायद, तो तुम्हें समझ में आएगा कि जिस तरह हमारा ये फिजिकल प्लेन है उसमें हमें जैसे जिस डायमेंशन के ऑब्जेक्ट्स दिखते हैं, एस्ट्रल प्लेन में वो पूरा अलग है। मतलब सॉलिड, लिक्विड, गैस, एस्ट्रल प्लेन में वो है ही नहीं, वहां पे अलग मटेरियल है। तो इसीलिए हम कॉम्प्रिहेंड ही नहीं कर सकते हैं कि गोलक वृंदावन कैसा होगा। हम अगर सोचेंगे अर्थ जैसा होगा तो वैसा नहीं है। यहाँ के मटेरियल और वहां के मटेरियल में डिफरेंस है। इसीलिए जब हमारे स्क्रिप्चर्स में कहा गया है कि हर एक जगह सन प्लैनेट में भी लिविंग बींग्स हैं, हमें नहीं दिखती। क्यों? क्योंकि उनका जो कॉम्पोजिशन है, वो जिस चीज से बने हैं, दैट इज डिफरेंट देन आवर कॉम्पोजिशन। मून पे जाके भी लोगों को कुछ दिखेगा नहीं, लेकिन मून में भी लिविंग बींग्स हैं। क्यों? क्योंकि उनका कॉम्पोजिशन इज डिफरेंट। उनको मेटेरियलिस्टिक मटेरियल जो अभी यहाँ पे अर्थ पे है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, उससे बने नहीं है। तो अगर आपको नॉलेज बढ़ानी है, यू ट्राई टू रीड थियोसॉफी के बुक्स, तो आपको और समझ में आएगा कि अलग अलग प्लेन्स में किस टाइप के लोग होते हैं, किस टाइप की चीजें होती है, जो हमारे अभी वाले लेवल के लोग नहीं समझ सकते। उसके लिए हमारे बॉडी को, बेसिकली आत्मा को, वो उतना लेवल तक लेके जाना पड़ता है। और लॉज ऑफ द स्पिरिट वर्ल्ड में थोड़ा सा उसका ग्लिम्स दिया है। तो एनीवे, अगर डीप स्टडी करना है तो देन यू रीड द थियोसॉफी बुक्स। तो एग्जैक्टली तो कहीं तक भी जाए, हम हाईएस्ट प्लैनेट इज ब्रह्मा जिस प्लैनेट, वहां तक भी जाएंगे तो ये चारों चीजों से हमें छुटकारा नहीं मिलेगा। इसके लिए हमें गोलक वृंदावन जाना है। The Mahatmas received transcendental messages from the realized devotees and thus gradually developed devotional service in Krishna consciousness and become so absorbed in transcendental service that they no longer desired elevation to any of the material planets, nor do they even want to be transferred to any spiritual planets. They only want Krishna and Krishna's association and nothing else. That is the highest perfection of life. This verse specifically mentions the personalist devotees of the Supreme Lord Krishna. These devotees in Krishna consciousness achieve the highest perfection in life. In other words, they are the supreme souls. कितना भी नॉलेज गेन कर लो, कितना भी, यहाँ पे स्क्रिप्चर्स की कमी नहीं है, वेदास की कमी नहीं है। नॉलेज गेन करो, लेकिन भक्ति जब तक नहीं कर पाओगे कुछ भी नहीं होने वाला। बहुत हाई नॉलेज लेकर भी मरोगे, नेक्स्ट लाइफ फिर से एबीसीडी से शुरू करोगे। लेकिन कृष्णा कॉन्शियसनेस जिस टाइम पे, जिस लेवल तक लाके छोड़ोगे, नेक्स्ट लाइफ में वहां से शुरू करोगे। तो भक्ति जब तक नहीं करते हो तब तक कोई मतलब नहीं है। सारे स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस का लेकिन एक ही रीजन है, दैट इज टू क्रिएट लव। लव आएगा, भगवान के लिए लव आएगा तो उनके क्रिएशन के लिए भी लव आएगा। क्रिएशन को लव करोगे मतलब ही भगवान को भी लव कर पाओगे। इस वाइस वर्सा, वो एक अलग से कुछ नहीं हो सकता है। टेक्स्ट नंबर 16। From the highest planet in the material world down to the lowest are all places of misery, wherein repeated birth and death take place. But one who attends to my abode, O son of Kunti, never takes birth again. श्री कृष्ण कह रहे हैं कि कितने भी मेटेरियल प्लैनेट्स, तुम लोगों को शायद आइडिया नहीं होगा, बट जैसे अभी हो गया अर्थ, वो तुमने एक बार मैंने फेसबुक पे लगाया था, अगर पढ़ा होगा, भूलोक, भूवर्वलोक, पाताल, पाताला और क्या क्या अलग अलग कर के 7 ऊपर 7 नीचे, इस टाइप का अलग अलग प्लैनेट्स हैं। ये पूरा बन गया, सोचो, एक यूनिवर्स। इस तरह मिलियंस ऑफ यूनिवर्सेस हैं।
तो जहां भी जाओ तुम, ये सारे प्रॉब्लम्स हैं ही, ये 4 प्रॉब्लम्स तो है ही। बुढ़ापा, जन्म, मृत्यु और व्याधि, ये तो है ही। इन सबसे छुटकारा करना है तो श्री कृष्ण कहते हैं हाईएस्ट प्लेनेट में आओ, मतलब दैट इज टू मी, दैट इज गोलक वृंदावन। All kinds of yogis, karma, jnana, hatha, etc. eventually have to attain devotional perfection in bhakti yoga or Krishna consciousness before they can go to Krishna's transcendental abode and never return. तो जितना भी हम लोग कर लें, जो कुछ भी कर ले, जितने सारे योगिस हैं, भक्ति योगा जब तक डेवलप नहीं होता है तब तक हम नहीं पहुंच सकते। Those who attain the highest material planets, the planets of the demigods, are again subjected to repeated birth and death. As persons on earth are elevated to higher planets, people on higher planets such as Brahmaloka, Chandraloka and Indraloka fall down to the earth. अभी एक कोटा है ना, चंद्रलोक पे सपोज इतने मिलियन ही आत्माएं रह सकती है। अब यहाँ वाले जो लोगों ने बहुत ये सब योगा वोगा करके वो ऊपर पहुंच गए, तो चंद्रलोक में जिसका कर्मा अभी एंडिंग पॉइंट पे आ गया उसको नीचे अर्थ पे डाल देंगे। यही चलता आ रहा है। तो ये चक्कर में फिर से फंसना है क्या? पूरा निकलना है तो गोलक वृंदावन। द प्रैक्टिस ऑफ सैक्रिफाइस कॉल्ड पंचगिनी विद्या रिकमेंडेड इन द चांडोग्य उपनिषद enables us to achieve Brahmalok. But if on Brahmalok one does not cultivate Krishna consciousness, then he must return to earth. तो ब्रह्मलोक में भी जाके कृष्णा कॉन्शियसनेस ही करना है, नहीं तो फिर अर्थ पे आओ। Those who progress in Krishna consciousness on the higher planets are gradually elevated to higher and higher planets, and at the time of universal devastation are transferred to the eternal spiritual kingdom. Baldev Vidyabhushana in his commentary on Bhagavad Gita quotes this verse. When there is devastation of this material universe, Brahma and his devotees who are constantly engaged in Krishna consciousness are all transferred to the spiritual universe and to specific spiritual planets according to their desires. Devastation मतलब annihilation, जब पूरा वो होता है, जब शिव जी पूरा वो कर देते हैं, विध्वंस कर देते हैं, सारा कुछ खत्म होता है ना। देखो विष्णु जी जब सांस लेते हैं तो ये सारे यूनिवर्सेस उनके अंदर घुस जाते हैं, जब वो सांस छोड़ते हैं न्यू न्यू यूनिवर्सेस क्रिएट होकर बाहर निकलते हैं। ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। उसी तरह अर्थ क्रिएट होता है, अर्थ डिस्ट्रॉय होता है, अर्थ क्रिएट होता है, अर्थ डिस्ट्रॉय होता है। जब अर्थ डिस्ट्रॉय होता है तो उन आत्माओं को ऊपर हैंगिंग मोड में रख दिया जाता है, और फिर से जैसे अर्थ क्रिएट होता है उनके उनके कर्मा के हिसाब से उधर उधर उनको प्लेस कर दिया जाता है, या उनका प्रमोशन होता है। प्रमोशन हो गया उनके कर्मा के हिसाब से, उनको हायर प्लैनेट्स मिलते हैं या हायर यूनिवर्सेस मिलते हैं उस तरह। उसी तरह हमारे अर्थ के लिए अभी जो हेड है वो है सनत कुमार। इस टाइप के और भी अर्थ हैं अलग अलग यूनिवर्सेस में। तुम इस अर्थ को लेके कंप्लेन करोगे, गुड कर्मा नहीं करोगे, तो नेक्स्ट टाइम पे तुम्हें दूसरे यूनिवर्स के एक अर्थ में भेजा जाएगा जहां पे धारावी जैसे एनवायरनमेंट हो सकती है। तो बेटर टाइम मत वेस्ट करो, बिकॉज फाइनली गोल तो समझ में आ गया है। अभी तुम्हें उस गेट तक पहुंचना है। अब तुम रेंग रेंग के पहुंचो, या तुम दौड़ दौड़ के पहुंचो, या रो के पहुंचो, या गाली दे दे के पहुंचो, पहुंचना तो है ही। बेस्ट है स्माइल करते करते ग्रुप के साथ आगे बढ़ो, तो क्या कंपनी भी मिलेगी, हेल्प भी हो जाएगा, अकेला चलना भी नहीं पड़ेगा, और डेस्टिनेशन भी पे पहुंच भी जाओगे। टेक्स्ट नंबर 17। Similar, by human calculation, 1,000 ages taken together form the duration of Brahma's one day. ठीक है, ब्रह्मा जी का एक दिन मतलब होता है 1,000 ages taken together. Ages मतलब युगास, ठीक है, सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग, कली युग, ये हो गए एजेस बोलो, ये इसको युगास बोलो। तो वो होता है ब्रह्मा जी का एक दिन। The duration of the material universe is limited. It is manifested in cycles of kalpas. A kalpa is a day of Brahma, and one day of Brahma consists of 1,000 cycles of 4 yugas or ages: Satya, Treta, Dwapar and Kali. सोचो ये कितने सालों पहले ये सब कुछ बता दिया गया है। ठीक है, इसको अच्छी तरह समझो। ब्रह्मा जी का एक दिन को एक कल्प बोलते हैं। और वो एक दिन में क्या होता है, 1,000 मल्टीप्लाइड बाय 4 युगास, मतलब 1,000 मल्टीप्लाइड बाय सत्य, त्रेता, द्वापर और काली।
The cycle of Satya is characterized by virtue, wisdom and religion. There being practically no ignorance and vice. सत्य युगा में कुछ भी गलत चीज नहीं थी. And yugas lasted 10,000, 10,000, 17,28,000 years. सत्ययुग 17,28,000 years तक था. इन त्रेता युग वाइस इज इंट्रोड्यूस, मतलब बुराई का इंट्रोडक्शन हुआ त्रेता युग में, और ये युगा लास्ट हुआ 12,96,000 years तक. इन द्वापर युग देयर इज एन इवन ग्रेटर डिक्लाइन इन वर्च्यू एंड रिलीजन, वाइस इंक्रीजिंग. द्वापर युग में बुराई और बढ़ गई और रिलीजन और अच्छाई कम होने लगी. And this yuga lasted for 8,64,000 years. And finally in Kali Yuga, the yuga we have now been experiencing over the past 5,000 years, there is an abundance of strife, ignorance, irreligion and vice, true virtue being practically non-existent, and this yuga lasts for 4,32,000 years. In Kali Yuga, vice increases to such a point that at the termination of the yuga, the Supreme Lord himself appears as a Kalki avatar. वो कलयुग के अंत में कल्कि अवतार बनकर आएंगे और सबको खत्म कर देंगे. Vanquishes the demons, saves his devotees and commences another सत्ययुगा. फिर नेक्स्ट सत्ययुगा स्टार्ट हो जाएगा. Then the process is set rolling again. फिर से सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग फिर से स्टार्ट हो जाएगा. These 4 yugas, rotating 1,000 times, comprise one day of Brahma, and the same number comprise one night. Brahma lives 100 of such years and then dies. ब्रह्मा जी की भी मौत होती है, फिर नेक्स्ट ब्रह्मा अपॉइंट किया जाता है. आप चाहो तो आप भी ब्रह्मा बन सकते हो. अपने कर्मों को उतना बढ़ाओ कि यू आर क्वालिफाइड फॉर ब्रह्मास पोजीशन. आप भी चाहे तो इंद्र बन सकते हो. जैसे नेक्स्ट एनहिलेशन में बलि महाराज इंद्र बनेंगे. These 100 years by earth calculation total to 311 trillion and 40 billion earth years. By these calculations, the life of Brahma seems fantastic and interminable, but from the viewpoint of eternity, it is as brief as lightning flash. हमारे हिसाब से लग रहा बाप रे बहुत दिन, लेकिन इटर्निटी के हिसाब से बस जैसे एक बिजली चमकती जितने देर तक उतना होता है. In the causal ocean, there are innumerable Brahmas rising and disappearing like bubbles in the Atlantic. Brahma and his creation are all part of the material universe and therefore they are in constant flux. In the material universe, not even Brahma is free from the process of birth, old age, disease and death. Brahma, however, is directly engaged in the service of the Supreme Lord in the management of this universe. Therefore, he at once attains liberation. ब्रह्मा जी पूरा कृष्णा कॉन्शियसनेस में है, इसलिए उनको जल्दी से लिबरेशन मिल जाता है, मोक्ष मिल जाता है. लेकिन उन्हें भी बर्थ, ओल्ड एज, डिजीज और डेथ फेस करना पड़ता है. एलिवेटेड सन्यासीज आर प्रमोटेड टू ब्रह्मास पर्टिकुलर प्लैनेट, ब्रह्मलोक, विच इज द हाईएस्ट प्लैनेट इन द मटेरियल यूनिवर्स. ठीक है, मटेरियल यूनिवर्स में हाईएस्ट प्लैनेट ब्रह्मलोक है. सोचो वहां पर भी इतने सारे प्रॉब्लम्स. एंड विच सर्वाइव्स ऑल द हेवनली प्लैनेट्स इन द अपर strata of the planetary system, but in due course Brahma and all the inhabitants of Brahmaloka are subject to death according to the law of material nature. इतना सब कर कर भी मृत्यु आनी ही है. तो ये था 17th वर्स. हम लोग यहीं पे फिनिश करते हैं. उसके बाद हम नेक्स्ट टाइम 18 से शुरू करें. 18th वाला छोटा सा है, बता देती हूँ. At the beginning of Brahma's day, all living entities become manifest from the unmanifest state, and thereafter when the night falls they are merged into the unmanifest again. Manifest मतलब प्रकट होना. मैंने बोला ना, जैसे सिंपल लैंग्वेज में सोचो, अभी जैसे एनहिलेशन होगा मतलब ये पूरा विध्वंस होगा, सृष्टि बनेगी. जैसे विध्वंस होगा हमारी आत्मा को ऊपर हैंगिंग पोजीशन में रख दिया जाएगा. जैसे फिर से अर्थ बन जाएगा, हमारे कर्मों के हिसाब से हमको प्लेस कर दिया जाएगा जहां जिसका प्रमोशन होने वाला होगा, जिसका डिमोशन होने वाला होगा, जिसने उतना ही कर्म किया फिर से अर्थ पे आना है, उसको अर्थ पे आना पड़ेगा. तो छुटकारा कहीं से भी नहीं मिल रहा है. लेकिन बेसिकली अगर आप सोचो, छुटकारा मिल ही नहीं रहा है, चलते जा रहा. तो और हाईएस्ट प्लेनेट तक भी कृष्णा कॉन्शियसनेस ही करना है. तो जब वहां तक भी वही करना है तो हम अभी से क्यों ना शुरू कर दें. तो अगर आपके इंटेलिजेंट फ्रेंड्स
आपको डिमोटिवेट करते हैं, क्या अपनी लाइफ वेस्ट कर रहे हो तुम लोग, मस्ती करो, मजा करो। उन इंटेलिजेंट फ्रेंड्स को माफ कर दो, क्योंकि सच में वो तो ये पढ़ेंगे नहीं और उन्हें पता भी नहीं रहेगा। उनको मैं जो बोलती थी मेरे ऐसे सो कॉल्ड इंटेलिजेंट फ्रेंड्स को कि आपके लिए हो सकता है ये सब मिथ हो, मतलब कहानी, चलो मान लिया कहानी है, मरने के बाद अगर ऊपर पता चले ये कहानी नहीं थी, मैं तो वापस आके तो फिर कुछ कर नहीं पाऊंगी ना, मेरा तो गया लाइफ। तो मैं चांस क्यों लो, कर लेती हूँ जो जो रिकमेंड किया है स्क्रिप्चर्स ने। नुकसान क्या हो रहा मेरा, कुछ भी नहीं, कर लेती हूँ। फिर जब ऊपर जाके देखूंगी अरे सच में अच्छा क्या, तो मेरे बल्ले बल्ले, तुम खाना के ला, मैं तो बल्ले बल्ले। तो इसीलिए इंटेलिजेंट बनो खुद, तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हें बहुत तरीके से भटकाएंगे, वो करेंगे, क्योंकि वो उनके परसेप्शन, मैंने बोला ना, वो अपने परसेप्शन से तुम्हें जज करते हैं, बहुत क्लोज लोग भी। बट यू नो दिस इज योर लाइफ, ये तुम्हारी जिंदगी है, तुम्हें अपनी जिंदगी अपने हिसाब से, अपने चॉइस से जीनी है, राइट वे से। क्योंकि मरने के बाद जब हम वो वैतरणी रिवर के बारे में बोला होगा ना मैंने, अगर सच में थोड़ा डरना चाहते हो तो गरुड़ पुराण पढ़ो, उसमें वैतरणी रिवर के बारे में पढ़ो। जो लोग पापी होते हैं उनको उस रिवर से स्विम करके जाना पड़ता है। इट इज फुल ऑफ पस एंड ब्लड एंड इंसेक्ट्स जो तुम्हारा खून चूसेंगे। तो जो लोग अच्छी आत्माएं होती है, अच्छे कर्म वाले, अगर मतलब सोचो तुमने थोड़ा बहुत पाप किया, उधर जाना पड़ा तुम्हारे लिए, तुमने गौदान अगर किया हो, तुम्हारे लिए बोट आ जाएगी इस वैतरणी रिवर में। अगर नहीं किया है, अच्छे जिन्होंने कर्म किया उनको इस सब से जाना नहीं पड़ेगा। लेकिन हमें पता नहीं ना, हम लोग तो सबको भ्रम है कि हम बहुत अच्छे हैं, है ना। हम लगता है अरे हमने किसी का कुछ बिगाड़ा कहाँ। अभी वो ताड़पत्री निकालो अपनी, पता चल जाएगा कि पिछले जन्म में किस किस का क्या क्या करके आए हैं। सारे गलतफहमी दूर हो जाएगी। कुछ नहीं, अपने जो लोग हीलर्स है ना, अपने लोअर इमोशंस मेजर करके देखो, एक बार मेजर करके देखो कितनी जेलसी है। बोल, आई इंटेंड टू मेजर माई जेलसी, आई इंटेंड टू मेजर माई lack of forgiveness, I intend to measure my insecurity, I intend to measure my selfishness। मेजर करके देखो, फिर देखो हम कहाँ स्टैंड करते हैं। तो अपने आप को साफ करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वरना जो सारे प्रॉब्लम्स बाद में फेस करेंगे वो मैंने पहले से बता दिया। तो प्लीज सब लोग एनर्जेटिक बनो, अपडेट करो अपने स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, क्योंकि जब कोई मुझे कुछ प्रॉब्लम बोलता है मैं सबसे पहले रिपोर्ट कार्ड चेक करती हूँ किसने क्या किया है। अगर मैं देखूं स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस 0/0, आई विल नॉट एंटरटेन। सीधी बात बोल दी, मेरे पास भी टाइम नहीं है, आई एम टेलिंग यू वेरी फ्रैंकली। ग्रुप में ऑलमोस्ट 60 पीपल हैं, ऑलमोस्ट मैक्सिमम लोगों के पर्सनल मैसेजेस मेरे पास आते हैं, पर्सनली उनको हैंडल करती हूँ, ग्रुप में भी हैंडल करती हूँ। मैं अगर देखूं कि तुम अपने स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में सिंसियर नहीं हो, आई विल सिंपली नॉट एंटरटेन यू। बुरा लग सकता है तुम्हें लगे, लेकिन जो इंसान अपना ही ख्याल नहीं रखना चाहता, उससे बेवकूफ इंसान और है कौन। पहले स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करो, पहले दिन से एक्सपेक्ट मत करो कि तुम्हारे ऊपर स्वर्ग आ जाएगा, बिल्कुल नहीं। इतना वाट लगाया है तुमने, हम सब ने, अचानक से एक हफ्ता करके अरे कुछ हो ही नहीं रहा। प्लीज, यह जन्म पर जन्म लोगों का बुरा करते करते आए हैं और एक हफ्ते में रिजल्ट एक्सपेक्ट करते हो, ऊपर से भगवान को भी डांटते हो। तुम कुछ नहीं कर रहे भगवान, मेरे को कुछ नहीं करना, मेरे को स्पिरिचुअलिटी नहीं करना, हाय राम। सो प्लीज अपने आप को संभालो, अपने आप को ठीक करो। और इस टाइप की बातें कोई लोग कहते हैं तुम्हें, या तो कन्फ्रंट करो ना, या तो छोड़ा दो, ब्लेस करो। उनका जब टाइम आएगा उनको अकल आएगी। हमारा आ गया ना टाइम, हमें दलदल से निकलना है। हम ब्लेसिंग करते हैं, पहले ब्लेसिंग करेंगे, फिर थैंक्स गिविंग करेंगे। May all the members and their family members be blessed with spirituality, protection, inner healing, inner forgiveness. May we all be protected from spiritual pride, spiritual fall. May we all fulfill the project of our incarnation. May we all be spiritually motivated, spiritually guided at all levels.
May we get rid of our lower emotions. May all the people who are listening to this Bhagavad Gita session be protected at all levels. May they understand the true purpose of their life. May they get out of Maya. May they understand that love isn't detachment. May they be good human beings. May they become pure divine channels for the Supreme God. May all the houses of each of the members and their family be blessed with divine energy. May all the psychic contaminations, psychic impregnations, black magic energies, unwanted energies, negative energies in each and every portion of the house be completely disintegrated. May we all be blessed. May our workplaces be blessed. May the schools of our kids be blessed. May the workplaces of our spouses be blessed. May our family members be blessed. May our friends be blessed. May our close associates be blessed. May our travels be blessed. May our spiritual progress be blessed. May all the obstacles in our spiritual progress be transmuted. So be it. May we grow as a group. May we be protected as a group. May we benefit humanity to a large extent with the help of this group. So be it. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरव भक्तवृंदा बोले श्री प्रभुपाद की जय. Thank you for your divine blessings, guidance, help and protection in this session. May we all be able to implement the knowledge we got during this session. Thank you in full faith, so be it. Thank you Supreme God, Divine Father, Divine Mother, to all the great ones, Holy Gurus, Holy Masters, Spiritual Helpers, Healing Angels, Healing Ministers, Archangels. Thank you for divine blessings, guidance, help and protection during this session. Thank you in full faith, so be it. Have a nice weekend. खुश रहो, स्माइल करते रहो, नहीं तो पिन चुभेगा धरती माँ को. ठीक है? Okay, take care everybody. Love you. Bye.